ये कहानी है मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप की। उन्होंने अपने जीवन को मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित किया। 1576 का साल था। भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था। सम्राट अकबर चाहते थे कि राजस्थान के सभी राजपूत उनके अधीन आ जाएं, लेकिन महाराणा प्रताप किसी के सामने भी अपने सिर नहीं झुकाना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि मेवाड़ की आज़ादी के लिए वह जीवन भर संघर्ष करेंगे। उदयपुर के महल में प्रताप ने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, जब तक शरीर में प्राण है, मेवाड़ की धरती पर मुगलों का राज नहीं होने दूंगा। हकीम खान सूर और भीम नायक जैसे सेनापति उनके साथ खड़े हुए। प्रताप की सेना केवल 20,000 सैनिकों की थी। जब 17 जून 1576 को हल्दी घाटी की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, सूरज की रोशनी में घोड़ों की टापें और तलवारों की टकराहट गूंज रही थी। प्रताप अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध में कूदे। चेतक केवल घोड़ा नहीं, बल्कि प्रताप का साथी और आत्मा था। उसने अपने राजा को दुश्मन की भीषण सेना के बीच सुरक्षित रखा। चेतक युद्ध में घायल हुआ, फिर भी प्रताप को बचाकर उन्हें पीछे ले गया। प्रताप ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन शत्रु की संख्या बहुत अधिक थी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, पर यह पराजय नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय था। प्रताप जंगलों में जाकर अपने परिवार और सेना के साथ रहने लगे। उन्होंने छोटे किले बनवाए और धीरे धीरे अपनी सेना को पुनर्गठित किया। भील जनजाति और अन्य स्थानीय योद्धा उनके साथ खड़े हुए। हल्दी घाटी का युद्ध भले अधूरा रहा, लेकिन उसने भारत को संदेश दिया कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए कभी हार मानना नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष किया, पर कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने सिखाया कि मातृभूमि के लिए हर त्याग छोटा नहीं होता। उनका साहस और संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। हल्दी घाटी की धरती आज भी उनके वीरता की गवाही देती है। चेतक की शौर्य गाथा और प्रताप का अदम्य साहस हमेशा याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की कहानी ये सिखाती है कि स्वाभिमान सबसे बड़ा धन है। यदि सिर मातृभूमि के चरणों में न झुके, को वही सच्चा वीर कहलाता है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।